हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हम लोग का चैप्टर रहेगा बहुपद। बहुपद से हम लोग देखेंगे कि बहुपद से क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। कल हम लोग देख चुके थे कितने कितने नंबर का कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो कल अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस क्लास को आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें पूरा बताया गया है कि किस अगर आप 4 ही चैप्टर्स क्वेश्चन पढ़ते हैं तब भी आपके 40 से 42 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि यदि बहुपद x² + 4x + 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तब वहाँ बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांक 1 + β/α तथा 1 + α/β है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे पहले माना द्विघात बहुपद x² + 4x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा सूत्र -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा -b/a। तो इसके बराबर हम लिख लेंगे -4। ये आपका हो जाएगा -4 दिया है। इसमें इसको सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई ए। तो इसमें आप रखेंगे ए का मान क्या है, ए का मान इसमें कुछ x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और इसमें b का गुणांक क्या है 4 है। तो क्या हो जाएगा 4/1 होगा। तो जब 4/1 होगा यहाँ पे तो इसका भाग देंगे क्या होगा -4 आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो इसमें आप देखिए c का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पर रख लेंगे 3, और a का मान क्या है x² का गुणांक क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, ये हो गया आपका शून्यांकों का योगफल बराबर सूत्र हो जाएगा 1 + β/α प्लस 1 + α/β। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का लसाअ लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 1 में इसका गुणा करेंगे भाग देके तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा β² प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसमें गुणा करेंगे फिर प्लस से प्लस लगा लेंगे, बीटा से बीटा कटेगा तो α² हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा α² प्लस β² बटे अल्फा बीटा तो 2α बीटा हो जाएगा। ये हो गया आपका 2α बीटा बटे अल्फा बीटा। फिर इसके बाद ये आपका फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है तो ये फार्मूला है आपका अल्फा प्लस बीटा का यानी a + b का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे क्या था -4 है, तो यहाँ पे रख लेंगे -4 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 3 है, तो यहाँ पे रख लेंगे 3। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 = 16 -1 + 16 हो जाएगा, और बटे क्या होगा 3। अब निकाल लेंगे, ये तो हमारा था शून्यांकों का योगफल हो गया। अब निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। तो आगे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ लिख लेंगे शून्यांकों का गुणनफल
शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा और 1 प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। ये हो गया। अब सबका मान रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस बीटा बटे अल्फ़ा प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा। अब इसमें इसका मान पूरा रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा मेरा, पूरा हल करेंगे तो इसको 16/3 ये दिए अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट बहुपद बराबर x² माइनस शून्यांकों का योगफल इसके बाद x फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका होगा शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल ये हो गया। अब सबका मान रखें तो x² हो जाएगा माइनस शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, तो हम लोग इसको सॉल्व किए थे। ये है शून्यांकों का, आप देख सकते हैं शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल आया 16/3, तो यहाँ पर रख लेंगे 16/3 और यहाँ पर x है तो x लिख लेंगे प्लस शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना है 16/3 ये भी है, तो इसको लिख लेंगे 16/3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे सबको, तो x² ये आपका हो जाएगा x² माइनस 16/3 x प्लस 16/3 ये हो गया। अब इन सब में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। पहले इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो इसके बटे 1 होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सबका, अगर हम अलग अलग निकालेंगे, जैसे इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, इसका अलग, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 3x² माइनस 16x प्लस 16 और बटे क्या हो जाएगा 3 होगा। अब इसमें हम एक कुछ नहीं ऊपर वाला, तो 1/3 हम नीचे कॉमन लेते हैं सब में, तो जैसे यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ बचेगा क्या 3x² माइनस 16x प्लस 16 ये आपका बचेगा। अब यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा भी गया है और इस प्रकार से क्वेश्चन एकदम 100% मान के चलिए पूछा जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हुआ है। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहाँ से। ये रहा आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद x² प्लस 4x 3 के शून्यांक दिया है अल्फ़ा तथा बीटा है, वह बहुपद की ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांक अल्फ़ा 1 प्लस बीटा बटे अल्फ़ा तथा 1 प्लस अल्फ़ा बटे बीटा है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुपद चैप्टर को, और आप थोड़ा इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा ही ज़्यादा सॉल्व करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया।
इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास में और इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। धन्यवाद दोस्तों।